आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा, जैसे आप देख रहे हो, इससे पहली वीडियो आपने लाभ हानि के जो एग्जाम्पल थे वो सारी देख लिए होंगे। उसमें हमने 15 एग्जाम्पल पढ़ाए थे और 15 एग्जाम्पल में 14 टाइप हो गई थी। कल आपने सारी वीडियो देख ली होगी जितने बच्चे हैं, और यदि नहीं देख पाए तो किसी कारण पहले उस वीडियो को देख लो। उसके बाद आज जो है क्वेश्चन से शुरुआत होगी और सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी इस बुक में क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल बुक चल रही है बेटा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक सूचना और बता दूं, जैसे कि जेल वार्डर का सितंबर में एग्जाम है, तो हम जल्दी जेल वार्डर के लिए रीजनिंग और मैथ मतलब सारे सब्जेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितने भी बच्चे हैं घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो जेल वार्डर के लिए तैयार हो जाओ। और जो जिन बच्चों का जेल वार्डर का फॉर्म भरा हुआ है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट्स करके कि सर मेरा फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है बेटा, तो लाभ हानि पढ़ी आपने पहली वीडियो देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। यदि नहीं देखी तो पहले उसे देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइए। ये क्वेश्चन से शुरुआत होगी और इसमें बेसिक ही होगा, ज्यादा कुछ शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए बेटा। मिलन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। मिलन ने एक कार खरीदी 2.5 लाख रुपए में, 2,50,000 रुपए में। 3,48,000 में बेच दी। उन्हें सेलिंग प्राइस कर दिया 3,48,000। उसे कार पर कितने परसेंट लाभ हुआ? बेटा एक बात है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी ऐसा ही था कि 110 रुपए में खरीदता है और 123.20 में बेच देता है। तो उसी में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। सारे क्वेश्चन है जहां जो भी जितने भी क्वेश्चन आप लाभ हानि में दे रखे होंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन होंगे। जो नहीं होता तो बेटा आप वीडियो को उठाइए और वहां से देख सकते हैं। तो बेटा आप कोई कार 2.5 लाख रुपए में खरीद कर लाए और आपने 3,48,000 रुपए की बेच दी, मतलब 3.5 लाख से कितने हजार कम? 2,000 कम। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? 98,000 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 98,000 रुपए का। और वो पूछ रहे कितने परसेंट हो रहा है, तो फॉर्मूला मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है बेटा। और यदि नहीं देख पाए किसी भी कारण से तो P बटे CP गुणा 100। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है बेटा। P परसेंट बराबर कितना है? 98,000 बटे 2.5 लाख गुणा 100। 4 जीरो से 4 जीरो को उड़ा दो बेटा, 5 से काट लो, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10। P परसेंट बराबर आ गया 98 दूनी 196 बटे 5 बराबर 5 से भाग करोगे बेटा 39.2% का उसे क्या हुआ? मुनाफा। ठीक है बेटा, क्लियर है? दिख रहा है ना? बड़ा लिख रहा हूं मैं, सही लिख रहा हूं जो आप देख सको। क्वेश्चन नंबर आप 2 पे पहुंचो बेटा। व्यक्ति कुछ वस्तु P बटे 12 रुपए की दर से खरीदता है। क्रय मूल्य क्या करता है? P बटे 12 की दर से खरीदता है और उस सेलिंग प्राइस कितने करता है? P बटे 8 की दर से। तो उसे मुनाफा हो रहा है, इसे देख लो ध्यान से। उसे मुनाफा हो रहा है कितने का? मैं यहां समझा रहा हूं। P बराबर SP माइनस CP। जब इसे आप घटा रहे होंगे आपस में तो P ये प्रॉफिट वाला है और ये P इसमें बुक में दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो P बटे 24 का हो रहा होगा। अब आप पहली बार आए हो या नहीं समझ आया तो मैं बता रहा हूं P बटे 24 कैसे लिखा मैंने। SP P बटे 8, CP P बटे 12। जब इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो 12 और 8 का एलसीएम 24 आया। 4 से 8 से कितनी बार कटा? 3 बार, तो 3P माइनस 2P। 12 से 24 2 बार और 2 की P में गुणा करोगे तो P बटे 24। ठीक है भाई, जिसे ये उतार रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट दे सकता है और उतार भी सकता है। ठीक है बेटा, तो P बटे 24 यहां से लिखा है, समझ आ गया आपके? तो वो कह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो P परसेंट बराबर P बटे CP गुणा 100। ये फॉर्मूला है, आपको पढ़ा दिया। आप बेटा क्या दिया हुआ है? P परसेंट बराबर P कितना है? P बटे 24। अब CP कितना है आपका? P बटे 12, तो ऊपर 12 बटे P हो जाएगा और गुणा 100। P से P और 12 दूनी 24 और 2 से कितनी बार बेटा? 50 बार। तो उसे प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ? 50% उसे प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पे चलो, पढ़ियो। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया।
1/10 लाभ कमाया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये। 1/10 लाभ कमाया तो 11/10 प्रॉफिट हो रहा है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? अधिक है या पी मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो 11/10 की वैल्यू किसके बराबर है? 891 के। 11/10 की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 891 के। 11 88 और 11 कम 11 1 बराबर कितना होगा? 810। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना आया होगा बेटा? 810। जिस बच्चे को ये वीडियो देख रहा है तो क्रय सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। एक व्यक्ति ने 2470 में, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। खरीद लिए, क्रय कर लिया बेटा 2470 रुपए का 26 किलोग्राम या चावल। ठीक है बेटा, 26 किलोग्राम 2470 रुपए में खरीद लिए। अब वो क्या करता है? 2 ग्राहक आते हैं उसके पास। एक क्या करता है? 110 किलोग्राम चावल ले जाता है। दूसरा एक आता है और वो लेके चला जाता है। शेष कितने बचे? यदि एक को 10 दिए 26 में तो 16 बचे। वो किस रेट के ले जाएगा उसका पूछ रहा है। और उसने पहले कह दिया, जो लेकर आया और उसने पहले क्या बोल दिया कि 70 रुपए का लाभ चाहिए। तो उसने सेलिंग प्राइस पहले सोच लिया कि 70 इसमें जोड़ दूं। यदि मैं 70 रुपए इसमें जोड़ दूं तो बेटा सेलिंग प्राइस आ जाएगी इसकी। ये इसका प्रॉफिट इसमें जोड़ दूं, क्रय मूल्य में भी प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2540 रुपए। क्लियर? कितना आ जाएगा? 2540 रुपए। जब 2470 रुपए की खरीद कराया 26 किलोग्राम चावल, 70 रुपए का लाभ चाहिए उसे, उसने 70 रुपए पहले कह दिया। अब उसमें से एक ग्राहक आता है, ये भी सेलिंग ही प्राइस है। एक ग्राहक आता है, SP1 कर दिया, 110 रुपए गुणा 10 बराबर कितना बेटा? 1100 बराबर कितना? 1100। अब 2540 के उसने सेलिंग करना है और उसमें से 10 किलोग्राम चावल जो है, 10 किलोग्राम चावल नहीं है, गेहूं जो भी है चावल है, 10 किलोग्राम चावल बेटा कितने की? 10 केजी उसने क्या कर दी? 10 केजी दिया भाई, 1100 रुपए के बेच दिए। तो बेटा शेष के कितने के बेचेगा? SP2 बराबर 2470 में से 1100 घटा रहे होंगे तो बेटा कितना बच रहा होगा? 1440। और 10 क्यों चले गए तो कितने बचे? 26 में से 10 गया तो कितना बचा? बोलो 16। और 16 निम्मा 144। तो ये कितना बेटा? 90 रुपए प्रति केजी। जो शेष चावल बचे 16 केजी, 16 से भाग कर दिया, वो किसके रेट में आए होंगे? 90 रुपए प्रति केजी के। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपने जो देखे 1 से लेके 4 तक पढ़िए बेटा। 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। 2.50 रुपए की दर से प्रति पेंसिल की दर से 110 रुपए प्रति पेंसिल की दर से तो 110 रुपए का लाभ होता है विनोद को। विनोद करना है कोई, और वो क्या काम करता है बेटा? ये काम करता है 2.5 रुपए का प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। बेटा उसने क्या करा? उतनी ही पेंसिलें 1.75 की दर से बेचना शुरू कर दिया तो घाटा खाएगा बेटा। 55 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो ग्राफ उसके पास कितनी पेंसिलें थी, ये तो पूछ रहा है विनोद के पास कितनी पेंसिल थी। तो बेटा इससे पहले आपने प्रतिशत में ये पढ़ रखा है कि 30 एक लड़का है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। एक लड़का है 30% नंबर लाने, मतलब कुछ परसेंट नंबर लाने थे, वो 30% लाया और 45 नंबर से फेल हो गया। उसने दूसरा क्या लाया? 42% ले आया और 45 नंबर अधिक ले आया। तो एक प्लस और एक माइनस है, तो उसमें क्या करना होगा? इधर तो घटेगा हमेशा बेटा, 2.5 में से 75 एक 75 घटाओगे तो 0.75 और इधर जुड़ जाएगा 165 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा? 165 गुणा 1 बटे 0.75 या पॉइंट हटाओगे 0। 25 चौका 100 और 25 3 75 और 3 से कितनी बार बेटा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। 55 गुणा 4 बराबर 220 पेंसिलें होंगी उसके पास विनोद के। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से समझा दिया क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदे। ठीक है, उसने घोड़े को 20% लाभ पर गाड़ी को 10% हानि पर घोड़ा और घोड़ा गाड़ी H
गाड़ी बी लिख लिया एच बी। घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया। इसी प्रकार से कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ तो 102 में बेचना था उसे। मतलब 20,000 रुपए का 2% ज्ञात करोगे। 20,000 का 2%, दो दूनी 4 बराबर कितना 400। 2 दूनी 4 बराबर कितना 400। तो बेटा हमें क्या करना, वो 20,000 के लेके आया था और उसने बेच दिया कितने का 20,400 का। तो 400 रुपए घर लेके गया वो। 102 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा बेटा। और 120 में से 102 घटाओगे तो कितना बचेगा 18। क्लियर है बेटा। ये घोड़े का मान है और ये घोड़ा गाड़ी का मान है। तो बेटा इसे काट रहे होंगे आप किससे, 2 6 से 6 दूनी 12 और 36 18, 2:3। 3 और 2 और 3 कितना 5 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है 20,000। तो खरीद के कितने का लाया था 20,000 का। खरीद के कितने का लाया था 20,000 का। 5 से कितनी बार 4 बार, मतलब 4,000। 1 की वैल्यू 4,000। तो घोड़े का भाग पूछ रहा है बेटा h बराबर 8,000 रुपए का। और यदि गाड़ी का पूछ रहा है तो 3 में गुणा कर दो, 4 दिया 12। पूछ नहीं रहा है तो हम कर नहीं रहे। क्लियर है बेटा। तो एग्जाम सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7, 5 और 6 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं 7 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ियो। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। अधिक खरीद सकता है कमी होने पर। हाँ जी 10%। चाय का मूल्य कितने प्रति किलोग्राम है, कितने प्रति किलोग्राम है। तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल नंबर जो प्रतिशतता में पढ़ाया था, एग्जाम्पल नंबर 26 था। प्रतिशतता में पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन है, या दोबारा आगे लाभ हानि में। इसलिए बता रहा हूं आपको, लाभ हानि और प्रतिशतता दोनों एक ही वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं, सभी में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि आपने प्रतिशतता पढ़ ली अच्छे तरीके से तो लाभ हानि को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। और इससे पहले मतलब हमारे चैप्टर जो है प्रतिशतता हमने सारा पढ़ा दिया। आप 6 की 6 वीडियो लगातार उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, मेरा तो ये सुझाव होगा कि आप जब भी इसे अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2 मिनट 1 मिनट मैंने बात कर ली आपसे। वो कह रहे चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। जब किसी के भाव घटेंगे, जैसे चाय के भाव घटे तो क्या करेगा 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। उसने कहा चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मतलब आप पूछ रहे हैं कमी के पहला, तो वो पुराना भाव पूछ रहे हैं हमारे से है। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं हमारे से, पुराना भाव पूछ रहे हैं। समझ गए। तो यदि वो चाय का पुराना भाव पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और चाय का पुराना भाव क्या फॉर्मूला था, x गुणा y बटे 100 माइनस x गुणा z। ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा, कितने का परसेंट की कमी हो रही बेटा 10% की कमी होने पर, तो 10 गुणा ये क्या है, जो बच्चा इसी वीडियो को देख रहे हैं प्रतिशत तक नहीं देख पाया, ये x जो है वो प्रतिशत का मान होगा, y रुपए होगा, और z मात्रा होगी बेटा। z क्या होगी आपकी मात्रा होगी। कितनी मात्रा है 10%, 10 गुणा 22,500 बटे 100 माइनस 10 मैं लिख रहा हूं, गुणा कितने किलोग्राम 25 किलोग्राम। देखो बेटा 25 से कितनी बार कट रहा है, 25 से 25 निम्मा 900 बार, 25 निम्मा 225। तो बेटा 10 गुणा 900 बटे कितना आ रहा बेटा 90। ठीक है, 90 से 90 गया 10 बार, 900 गया 10 बार, कितना 100 रुपए प्रति केजी। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो वो ये पूछ रहा है चाय का पुराना भाव, तो चाय का पुराना भाव कितना था 10 रुपए प्रति 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ियो।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। 25% हानि पर 6750 में 75% की वैल्यू दी है बेटा 6750 रुपए। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? वो 15% लाभ पर बेचता, वो 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता, तो 15% लाभ पर बेच रहा है तो बेटा 115% बराबर कितना 67,500 गुणा 115/75। क्लियर बेटा? अब इसे 5 से काट लो, 5 से 115 कटेगा 23 बार और 5 से कटेगा 15/75 15 बार, और ये 15 से कटेगा बेटा 15 चौका 60, 7 बचे 15/75, तो यहां लिख रहा हूं बेटा 450 गुणा 23, गुणा कर रहे होंगे 450 गुणा 23 0, 23 पंजे 115 का 5 का 80, 23 चौक 92 और 11 103 10,350। क्लियर है बेटा? 10,350। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है बेटा। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। ठीक है, बहुत यदि सी ने इसके लिए 517 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया हो तो इन्हें कितने रुपए खरीदा? ए ने कितने रुपए में खरीदा? बेटा क्या होता है जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। वो क्या करता है, ए से वस्तु गई बी पे लाभ पे गई, फिर बी से सी पे गई लाभ पे गई, तो यहां से क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट होता जा रहा है। तो वस्तु प्रॉफिट पे जा रही है या वस्तु प्रॉफिट और लॉस पे जा रही है या वस्तु लॉस पे जा रही है, 3 बार बोला मैंने, अलग अलग बात है। तो वो क्वेश्चन ऐसे करना है, बस ध्यान रखना, या तो पहला भाव दिया गया होगा या लास्ट वाला भाव, मतलब ए से यदि ई या एफ तक भी जा रहा है, या तो पहला भाव दिया गया होगा या लास्ट वाला। आपको कुछ नहीं करना, इनके मान दिए होंगे, और कुछ बुकों में क्या दे रखा, पहला भाग को कहला कितने प्रतिशत लाभ कमाए, तो उस तरीके के क्वेश्चन को सारा को ऐसे ही करना होगा जैसे दिया हुआ है। ए ने किसी वस्तु को बी को 15% के लाभ पर, बेटा 15% का लाभ हो 115/100 और प्रतिशतता की वीडियो आपने देख रखी है, तो 23/15, 23/20, 23/20। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद वो कह रहा है बी को 10%, बी अब वो वस्तु बी पे पहुंच गई, बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है, तो 9/10 बराबर सी ने उसे बी को कितने रुपए में दिया बेटा? 517.50 517.50 517.50। ठीक है बेटा, 517.50 उधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, और थोड़ा सा दिख रहा है तो इधर से देख बेटा। 2 पॉइंट आपके इधर ले जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो बेटा। 23 निम्मा से कट रहा है बेटा 250 बार, 23 निम्मा से कट रहा है 250 बार, ए बराबर 250 गुणा 2, ए बराबर आ गया बेटा 500। तो ए का रेट, ए के जो दाम थे वो 500 थे, उसने उसे लाभ पे दिया 23% के, जो उस पर गई थी उसने उसे हानि पर बेच दिया, कितने के? 10% के, तो 517.90, 517.50 सॉरी। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर हम 10 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। 1492 में बेचने पर हानि होती है। तो बेटा ध्यान से समझना, यदि उतना और जितना आ जाए, उतना और जितना आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, और मान दिया हुआ है 2 में कि उससे उतना कम है और उससे उतना अधिक है, और 2 संख्या दी है, तो जोड़ का आधा कर दियो बेटा। 3246 बटे 2 बराबर 1623। उतना और जितना आ जाए तो जोड़ के आधा करना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इधर कर रहा हूं बेटा। 11 को मुझे याद है, ऐसे ही क्वेश्चन है, जोड़ के आधा करना है, बता दिया। पढ़। एक वस्तु को 996 में बेचकर
प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में 900 बेचकर हुई हानि दोनों समान है। 996 बेचने पर हुआ लाभ 894 बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। दोनों समान है बेटा। 896 894 894 बटे 2 क्लियर हो गया। तो आप इन्हें जोड़ रहे होंगे 1890 बटे 2 बराबर 945। क्लियर है बेटा। एग्जाम सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके 11 तक, इससे जो कल है हमने जो पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ाए थे, तो कल की बात अभी याद आ रही है क्योंकि एग्जाम्पल कल पढ़ा दी था, आपने पहली वीडियो देख ली होगी। तो बेटा 1 से लेके 11 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। क्वेश्चन नंबर 12 12,345 12,325 बेटा जी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर के लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। बेटा वो 145 मीटर जब कपड़ा बेचता है तो 1 मीटर का बहाव का भी तो पता होगा, कोई 1 मीटर लेना आ गया तो वो बहाव भी तो पता होगा, या 2 मीटर लेना होगा वो रेट भी तो पता होगा कि 2 मीटर इतने का होगा। तो 12,325 रुपए को आप 145 से भाग करोगे तो बेटा ये सेलिंग प्राइस है प्रति मीटर का, और ये जो आ जाएगा बेटा 85 रुपए। क्लियर है, ये जो आ जाएगा वो कितना 85 रुपए। उसने कहा 10 रुपए का मुनाफा चाहिए, मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए, केवल और केवल कितने का 10 रुपए का मुनाफा चाहिए। तो बेटा उसका क्रय मूल्य कितना हो रहा होगा 85 माइनस 10 बराबर 75। इसलिए अच्छा है उसका वो क्रय मूल्य प्रॉफिट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। 75 रुपए प्रति मीटर की दर से उसे बेचना सॉरी खरीदा होगा, बेचने को तो बात होगी बेटा, उसने खरीदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझ आ रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं लावण्य के, बहुत अच्छे सुंदर क्वेश्चन है बेटा। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए है। उस मूल्य के 2/3% पर बेचने से 10% हानि होती है। हाँ, उस जो भी उसका निर्धारित मूल्य रखा गया था उसके 2/3 पर बेचने पर उससे क्या हो रहा है 10% हानि हो रही है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, चलो माना, वैसे मानता बहुत कम हूं मैं मैथ में, ठीक है बेटा, माना ये x है ये y है बहुत कम, पर यदि मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, वो कह रहा है उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसके 2/3 मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो SP का 2/3 बेचने पर उसे 10% की हानि होती है बेटा, 10% की हानि। 2 से कितनी बार बेटा 45 बार, 45 दिया 135। कोई वस्तु 100 रुपए की लेकर 135 रुपए में बेच रहे हो तो उसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 135 माइनस 100, प्रॉफिट हो रहा है बेटा 35 रुपए का। इस बात को ध्यान से समझना, यदि क्रय मूल्य 100 दिया हो या मान रखा हो आपने, तो प्रॉफिट जितना रुपयों में आएगा उतना ही परसेंट होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और यदि आपको एग्जांपल में विजेता होने की बात बता दो, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, तो 135 आया, डायरेक्ट आप 35% उत्तर पे जा सकते हो, जो सा भी ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़िए बेटा। कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। x रुपए में बेचने में 15% हानि होती है, 85 का मान दिया बेटा। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने में 15% लाभ है, तो 15% का लाभ तो बेटा 115 y माइनस x तथा y प्लस x y माइनस x और y प्लस x का मान हमारे से पूछ रहा है।
वो कह रहा है किसी वस्तु को x में बेचने पर 15% की हानि उठानी पड़ती है, तो x और y का मान मैं छोटे रूप में x और अनुपात y ज्ञात करूं। तो जब काट रहा हूँ बेटा या बटे में कर रहा हूँ, अनुपात का मतलब भागी होता है। आने वाला टॉपिक जो है अगला हमारा अनुपात समानुपाती है इस आरएस अग्रवाल के अनुसार बेटा। तो मैं इसे 5 से काट रहा हूँ तो 5 से 17 बार कट रहा होगा और 5 से बेटा 23 बार। तो x और y का जो अनुपात आया बेटा 17:23 आया। x और y का जो अनुपात है 17:23 आया। वो कह रहा है 23 माइनस 17 और बेटा 23 प्लस 17। क्लियर है? तो आपका 23 माइनस 17, 23 में 17 घटाओगे तो कितना आ रहा होगा 6। और यहाँ जोड़ रहे होंगे 7 और 3 10 की 0, 3 और 1 4 40। किसमें 3:20 के अनुपात में। तो बेटा y माइनस x और y प्लस x जो आ रहा है वो कितने के अनुपात में आ रहा है 3:20 के अनुपात में। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यदि आपको थोड़ा भी बहुत 1% भी प्रॉफिट हो रहा है बेटा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जितने भी बच्चों को घर बैठे प्रॉफिट हो सकता है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई आपको बस थोड़ा डाटा ही यूज हो रहा है आपका। और डाटा तो आप टिकटॉक पे देखते हो, और भी बहुत सारे आपके साधन होंगे, डाटा यूज नहीं हो रहा होगा, घर बैठे आप पढ़ाई हो रही है। और जैसे ऐसी पढ़ाई हो रही है जिसकी आप क्लास में पढ़ते थे बेटा। जितने भी बच्चे सिर्फ एकेडमी से जुड़े हुए थे या हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए थे, उन्हें सारी की सारी वीडियो मिल रही है। उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कितना है बेटा 15 की तरफ पढ़े बेटा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं कितने पेपरों में मैं देख चुका इन क्वेश्चनों को। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, और मैंने देखा है बहुत सारा पढ़ाने का तरीका। यदि इन्हें भी छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं तो इन्हें भी 5-7 मिनट एक ही क्वेश्चन पढ़ाने में ले जाते हैं। हम इतना समय नहीं लेंगे बेटा। क्रय और विक्रय का अनुपात दिया बेटा 20:21। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर दिया होगा, मेरे पढ़ाने से पहले आप सबने कर दिया होगा। फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो बेटा 20 सीपी हुआ और 21 एसपी हुआ, तो एक का प्रॉफिट हुआ ना, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है 21 माइनस 20। बता रहा हूँ बेटा, एक कितने को हो रहा है 20 में p% बराबर 1/20। 1/20 प्रतिशत में पढ़ा रखा है। 1/20 कितना होता है बेटा 5%। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 5 का। वो 10 के लेके 11 में बहुत बार बहुत बुकों में लिखे हुए क्वेश्चन है, और मैंने बहुत पढ़ाते देखे घंटों लेते हुए इन क्वेश्चनों पर। सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ सेलिंग प्राइस 100 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 20 रुपए का। जब उसका सेलिंग प्राइस किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर वो 20 रुपए का लाभ कमाता है। 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ कमा रहा है बेटा। उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 80 रुपए। घटा दिया, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिया तो लागत मूल्य आ गई। वो कह रहा है उसे कितने परसेंट हुआ बेटा, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान से समझना, यहाँ लिख रहा हूं बेटा कितना 20/80 गुणा 100। 20/80 गुणा 100 P/CP गुणा 100। 20 चौक 80 4 से 100 कितनी बार 25 बार। तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 25% का। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके पेपर में, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बेटा। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। एक सोफे को 19,800 में बेचने पर तो 110% बराबर 19,800 रुपए। इसका क्रय मूल्य कितना है? उसका क्रय मूल्य कितना है तो 100% बराबर पूछ रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो 18,000 रुपए। मैं मतलब सही हूं? कैसे करा मैंने? कुछ नहीं करा 11 से काट के देख लिया। 11 कम 11 80। इसकी 3 जीरो 2 जीरो थी, 2 जीरो लगाए रखी भैया, 1 जीरो चिपका दी। क्लियर है? तो ऐसे ही काट सकते हो। ठीक है बेटा, मतलब समझ गए ना। यदि 110 से काटोगे तो कितनी बार 110 से तो 80 बार है, 1 जीरो चिपका दी। क्लियर है? इस तरीके से भी आप सीख सकते हो करना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। किसी वस्तु को 96
69.60 में बेचने पर 69.60 में बेचने पर क्या हुआ? 25% हानि होती है। 25%। तो क्रय मूल्य कितना है? अरे बेटा 75% बराबर है 69.60। तो वो क्या कर रहा है? 100% पूछ रहा है क्या? इसका वस्तु क्रय मूल्य। अरे उस वस्तु क्रय मूल्य 100% ही तो होगा। हाँ जी। क्रय मूल्य 69.60 गुणा 100 बटे 75 बराबर 92 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 92.80। पढ़ा रखे, लॉकडाउन में भूलना नहीं हो अभी, ठीक है, याद है, क्लियर। कुछ बच्चे जो हमारे से पढ़ चुके पहले तो कह रहे होंगे भैया भूल गए होंगे, बदल गए होंगे। कुछ नहीं बदला, पढ़ते रहो घर बैठे बैठे। इतने एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। तुझे ना करे पढ़ने को, उन बच्चों कह रहा जो घर बैठे इस वीडियो को देख रहे, घर बैठे पढ़ रहे अपना मस्ती में, कोरोना काल में। अब पढ़ दो। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती क्वेश्चन है। नंबर 19, ठीक है बेटा। हाँ जी। 450 में बेचने पर 25% की हानि, तो 75% की वैल्यू बराबर 450। वो कह रहा है वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। किस मूल्य पर बेचे 25% का लाभ हो बेटा। तो 125 बराबर कितना? 450 गुणा 125 बटे 75, 25 पंजे और 25 तिया 75। 3 से कितनी बार कटा बेटा? 15 बार। 15 की 45 और 15 पंजे 75, 750। 100 भी पूछ सकता है, उसने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं बता रहा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे भी आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। 720 में बेचने पर कितने पर? 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो 75% बराबर 720, 125 ही पूछ रहा है ना। हाँ जी। 720 गुणा 125 बटे 75, 25 पंजे 25 तिया। 3 से कितनी बार कटेगा? 24 बार। 24 पंजे 120 बराबर 1200 रुपए। क्लियर है? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता है बेटा। क्वेश्चन 20 से पहुंच गए मजे मजे में करते करते। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? 20% लाभ पर बेचने पर उसे क्या हुआ? 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो इससे पहली वीडियो में आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इससे पहली वीडियो में आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। एग्जांपल था ऐसा। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो किसकी वैल्यू कितने के बराबर है बेटा? बोलो। 60 रुपए की। किसकी वैल्यू है? 20%। ये 40% की वैल्यू है बेटा, बराबर 60 रुपए। 100% बराबर कितना? 60 गुणा 100 बटे 40। 0 से 0, 4 से कितनी बार? 25 का 150। क्लियर है? बात समझ आ गई? क्लियर बेटा। इस वीडियो में यहाँ 21 क्वेश्चन, मतलब 21 क्वेश्चन तक ही करते हैं और ज्यादा नहीं पढ़ते। और यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देख पाए तो बेटा उसमें एग्जाम्पल 15 तक है हमारे लाभ हानि की। जितने भी एग्जाम्पल थे 15 टाइप थी। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन में यदि आप बोलते हो, मैंने पहले बोला था वीडियो में, अभी बोल रहा हूं कि जेल वार्डर के लिए यदि आपको पढ़ना है तो मैं तैयार हूं आपको प्रैक्टिस सेट कराने के लिए, पढ़ाने के लिए। जो भी आप चाहते हो तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दियो, या कांटेक्ट नंबर हो तो कांटेक्ट नंबर से बता दियो।